A very warm welcome to all the students and learners. Today we are going to start a very beautiful and inspirational chapter that name is The Ashes That Made Trees Bloom. स्टूडेंट्स आपने एक बहुत पुरानी मूवी है जिसका नाम है तेरी मेहरबानियाँ, जिसमें एक मालिक होता है और मालिक का साथ एक कुत्ता होता है। तो मालिक मर जाता है तो कुत्ता अपने मालिक का बदला लेता है, उसको लास्ट में होमेज पे करता है। तो ये जो कहानी है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये कुछ कुछ ऐसी ही स्टोरी से मिलती जुलती है कि एक ओल्ड जैपनीज़ कपल होता है जिनके पास एक पेट होता है और कुत्ता जो है बहुत ही दुखद मौत मर जाता है। और उसके बाद जो कुत्ते की स्पिरिट है, वो कुत्ते की स्पिरिट कैसे उन कपल्स की हेल्प करती है, इस स्टोरी के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. daimyos का मतलब है कि 19th सेंचुरी जापान के अंदर जो वेल्दी लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको daimyos कहा जाता था। तो पुराने दिनों में daimyos जो थे, daimyos के दिनों में एक बहुत ही ओल्ड कपल था जो कि अपने केवल एकमात्र छोटे से कुत्ते के साथ रहा करता था। Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. अब उनका कोई बच्चा नहीं था तो क्या होता था कि ये जो ओल्ड कपल था इसको अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे। इसके लिए इन्होंने एक ब्लू क्रेप से एक कुशन बनाया हुआ था जिस पर कि बिल्ली की तरह जो है सोया रहता था, और उसका नाम क्या था? कुत्ते का म्यूको। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. अब उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे। यानी कि ये जो दयालु लोग थे, इसको जो चॉप स्टिक होती थी, चॉप स्टिक से जो फ़िश होती थी, फ़िश के जो छोटे टुकड़े होते थे उसको खिलाते थे, चावल उसको खिलाते थे, मतलब उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। Thus treated the dumb creature loved its प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। अब ये जो दयालु लोग थे ये इसको इस तरह से ट्रीट करते थे, यानी कि जो डम क्रीचर था, यानी कि जो बोल नहीं सकता था, ये बेचारा जानवर, इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद who and spade into the fields working hard from morning until O10 to Sama as the sun is called had gone down behind the hills। यानी कि सूरज छिपने तक ये जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, ये किसान था, चावल की खेती करता था और अपने खेतों में तब तक काम करता है जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। अब ये जो कुत्ता था ये हमेशा उसको काम, यानी कि जहाँ वो खेत में काम करता था हमेशा उसको उसके साथ वहाँ पर जाता था, और कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो वाइट हेरोन था जिस पर कि उसके फुट स्टेप चलते थे बूढ़े के कीड़ों को पिक करने के लिए, ये उसको नुकसान पहुँचाता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। अब ये जो बूढ़ा व्यक्ति था ये बहुत ज़्यादा दयालु था और बहुत ज़्यादा पेशेंट था, धैर्यवान था। जिस भी चीज़ के अंदर जीवन था, यानी कि हर एक जीव पर वो दया करता था और वो बड़ा दयालु था। और कभी कभी क्या करता था कि पर्पजली, इंटेंशनली चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए वो गड्ढे भी खोद देता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। अब क्या है कि एक दिन उसका कुत्ता आया तो उसके कुत्ते ने अपने जो पंजे थे उसके टांगों पर रखे और पीछे उसने कुछ मुड़ने का मोशन, कुछ इशारा किया पीछे मुड़ने का। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे उसका कुत्ता केवल खेल रहा है, तो उसने उसको सीरियसली नहीं लिया। बट द डॉग kept on whining and running to and fro for some minutes। लेकिन जो कुत्ता है वो कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूमता रहा और वो
आवाज़ें निकालता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो ये ओल्ड मैन था, इसने अपने डॉग को कुछ यार्ड्स तक फॉलो किया, उस जगह तक जहाँ पर उस एनिमल ने वहाँ पर स्क्रैचिंग करनी शुरू कर दी। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बेरिड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम। अब क्या हुआ कि पहले तो उसको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि कोई मछली वगैरह, कोई हड्डी वगैरह वहाँ दबी हुई हो, तो उसने उसको देखता रहा। लेकिन उसने फिर जब मतलब देखो कुत्ते को खोदते हुए, तो उसने अपनी जो कुदाल थी, उस कुदाल से उस जगह को खोदा, तो वहाँ उसको एक सोने का ढेर मिला। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इन द पिक्चर। Thus, in an hour, the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbors. And for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. अब क्या हुआ था कि इस प्रकार कुछ ही घंटों में, मतलब 1 घंटे के अंदर, जो ओल्ड कपल था वो अमीर बन गया। और जो जो भले लोग थे, इन्होंने क्या किया कि ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा अपने दोस्तों के लिए, अपने जो फार्मर्स थे उनके लिए बहुत अच्छी उन्होंने खाने पीने का इंतज़ाम किया। और डॉग के लिए उन्होंने तब तक उसको जो पेट किया, यानी कि उसको शाबाशी दी इस काम के लिए, उसको बड़ी काइंडनेस के साथ में उन्होंने ट्रीट किया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded old dogs whenever any passed their house. अब देखिए कहानी का एक दूसरा जो हिस्सा है इसके अंदर, एक ओल्ड कपल की कहानी तो आप पढ़ चुके हैं ऊपर, यानी कि एक ओल्ड कपल था, तो वो ओल्ड कपल किस तरीके से जानवर्स को ट्रीट करता था, एनिमल्स को ट्रीट करता था, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अब एक दूसरा ओल्ड कपल है गांव के अंदर कि जो कि बहुत विकेड है, बहुत दुष्ट है, और किसी भी कुत्ते को पसंद नहीं करता, और आते जाते उन कुत्तों को, जो भी कुत्ता दिखाई देता आते जाते उनको लात मारता है और कोसते हैं। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अब उन्होंने क्या किया कि चालाकी से उसको, मतलब झांसे में लेकर के उनके कुत्ते को अपने गार्डन में बुलाया, और उसके सामने उन्होंने बहुत अच्छे खाने का, मछलियों का ढेर लगा दिया ताकि वो उनके लिए खजाना ढूंढ करके दे। But the dog, before afraid of the cruel pair, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो बेचारा कुत्ता उन जो निर्दयी जो ये लोग थे, इनके डर के मारे ना तो उसने कुछ खाया और ना वहाँ से उसने वो हिला डुला। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद हिम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। अब क्या हुआ, तब वो उसको दरवाजे के बाहर खींच कर ले गए। उनके हाथ में एक फावड़ा था, एक कुदाल थी। तो जैसे ही कुत्ता पाइन ट्री के पास पहुंचा जो गार्डन में बड़ा हो रहा था, उसने अपने पंजे से गार्डन वहाँ स्क्रैच करना, खोदना शुरू कर दिया, जैसे कि वहाँ एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। अब ये मूर्ख जो बूढ़ा था, एक खुशी के मारे नाचने लगा। इसने अपनी बीवी से कहा कि जल्दी मुझे फावड़ा और कुदाल दो। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पीड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग। तब इन लालची लोगों ने वहाँ उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। लेकिन वहाँ केवल एक मरे हुए किटन के अलावा कुछ नहीं था, और उसकी बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपना सब सामान वही डाल दिया। उनको अपना मुंह, उनका फेस कवर करना पड़ा बदबू के मारे। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो।
अब इस बात से गुस्सा होकर उन्होंने कुत्ते को तब तक मारा जब तक कि वो बेचारा मर नहीं गया, और बाकी का काम जो था उस बुढ़िया ने फिनिश किया। उसका सर, जो शार्प कुदाल थी, उससे उसका सर काट करके बाकी काम को पूरा किया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस। अब तब उन्होंने उस गड्ढे में उस कुत्ते को फेंक दिया, और जो मिट्टी पड़ी थी उस मिट्टी से उसके शव को उन्होंने ढक दिया। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। और उसके बाद कुत्ता क्या करता है, उसके बाद इन लोगों का क्या होगा, इतनी क्रूरटी के साथ में इन्होंने इस बेचारे जानवर को ट्रीट किया। और बड़े बेकार लोग दिखाए गए हैं कि बड़े बेकार लोग थे, बड़े लालची लोग थे। तो इनके साथ में क्या होगा, अब कुत्ता क्या करेगा और इनके साथ क्या होगा, वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।